ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। आज हम लोग कर रहे हैं 10th चैप्टर का इसेंस। इसेंस जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, इसेंस यानी कि जिसपे मेरे कुछ फेवरेट श्लोकास हैं और कुछ इम्पोर्टेंट श्लोकास हैं। और इसे सुनने के बाद आप अपने अपने तरफ से भी पढ़ लेना, जो आपको ठीक लगे उस श्लोका को समझने की कोशिश करो, उसे एनालाइज करो, और कोई डिफिकल्टी हो तो मुझे पूछ लेना। और आज हम करने जा रहे हैं 10th चैप्टर भगवत गीता का, श्रीमद् भगवत गीता का। क्या नाम है चैप्टर का? चैप्टर का नाम क्या है? प्रभु वाच कैसे? कोई गीता लेके नहीं बैठे? हाँ जी, प्रभु वाच करके कुछ लगते हैं। नहीं, भगवान विभूति वाच योग। विभूति दशक विभूति योग ही दिखा ना, राइट? नहीं है। हाँ, नमस्कार विभूति सर। नमस्कार नमस्कार। विभूति योगी है ना, राइट की रॉन्ग? हाँ। है ना, विभूति योग। पर इधर भगवान वाच क्या बोले? कौन भगवान को याद कर रहा है अभी से? नहीं सर, भगवान वाच ऐसा कुछ लिखा है इधर, अध्याय 10 नहीं 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 नहीं, वो अलग है क्या? वो तो चैप्टर का नाम जो ऊपर होता है सबसे पहले, वो 10th चैप्टर के बाजू में होगा, विभूति योग है। विभूति का मतलब क्या होता है? हम जैसे विभूति वर्ड को सुनते हैं तो हमको लगता है कि वो जो क्या बोलते हैं, जो होम और यज्ञ का जो राख होता है उसको भी राख विभूति को बोलते हैं, उसको भी विभूति बोलते हैं। हम लोग सर पे लगाते हैं श्रद्धा के भाव से, कि शिव जी को स्पेशली, शिव जी के इसमें जो भस्म बोलते हैं या विभूति बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वो विभूति की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर विभूति की बात हो रही है उनकी ग्लोरी के बारे में, उनके स्वभाव के बारे में, उनके रूप के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो विभूति का मतलब होता है कि ग्लोरीज, ग्लोरीज यानी कि उनकी अच्छाई और उनकी बढ़ाई के बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि भगवान कृष्ण कभी मथुरा वृंदावन के कृष्ण बनकर गीता में बता रहे, और कभी परमपिता परमेश्वर बन के बता रहे। तो ये जो है स्पेशली थोड़ी देर के लिए आपको लगेगा कि दोनों दोस्त बात कर रहे हैं या दोनों कजिन्स बात कर रहे हैं, फिर कभी कभी आपको लगेगा कि परमपिता परमेश्वर बात कर रहे हैं। तो ये हमको हमेशा समझना चाहिए कि कभी कभी वो विराट रूप से बात कर रहे हैं और कभी कभी वृंदावन मथुरा के कृष्ण बनकर बात कर रहे हैं। भगवत गीता की और एक खासियत ये है कि जैसे हमने देखा कि फर्स्ट चैप्टर में ही वो विषाद योग में है, उससे धनुर और गांडीव उठाया नहीं जा रहा है, वो एकदम विचलित हो गया मन ही मन, और वो लड़ाई के लिए तैयार नहीं है। वो अपने सगे संबंधियों को देख रहा है, अपने ग्रैंड पापा को देख रहा है, कजन्स को देख रहा है, भाइयों को देख रहा है, उनके बच्चों को देख रहा है, तो लड़ नहीं पा रहा है। लेकिन धीरे धीरे भगवान कृष्ण ने उसको कितना इंस्पायर किया कि एक्सटर्नल चीजों में भी कोई परिवर्तन नहीं है, अभी भी लड़ाई के मैदान में, लेकिन उसका इंटरनल चीजें में चेंज होने लगा है, उसकी थिंकिंग में चेंज होने लगा है, और उसकी थिंकिंग में चेंज होने लगा है। और अभी देखिए वो अभी क्वेश्चंस भी पूछने लगा है, अभी वो क्वेश्चंस भी पूछने लगा, बिकॉज ही इज वेरी इंटरेस्टेड नाउ टू नो मोर अबाउट हिमसेल्फ एंड लॉर्ड। और यहाँ पे एक खासियत देखोगे आप कि भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं, उसको हर बार एक नए नाम से एक मतलब उसको बुला रहे। कभी उसको बोलते हैं हे महाबाहु, यानी कि बहुत जिसका बाहु बल जो होता है वो बहुत बड़ा होता है।
कभी बोलते हैं धनंजय, यानी कि जो धन में सबसे श्रेष्ठ है। कभी बोलेंगे कौन्तेय बोलेंगे, मतलब माँ का, उनकी माँ का नाम है कौन्तेय, उन्हीं उन्हीं का दूसरा नाम है पृथा, तो प्रथा करके कभी बोलेंगे। कभी बोलेंगे पांडवा, कभी बोलेंगे भारता, मतलब उसको इंस्पायर करने के लिए एक नया वर्ड, और उसको इंस्पायर करने के लिए धनंजय बोलो या गुडाकेश, कभी बोलेंगे गुडाकेश, यानी कि जो सेंस ऑर्गन पे अपना कंट्रोल पाया है। ये इसकी बड़ी माइन्यूट सा चीज है, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पास भी लोग जब भी आते हैं ना, कभी कभी कोई दुखी रहता है, हमारे पास कोई आया कुछ सॉल्यूशन मांगने के लिए, हम सबसे पहले क्या बोलते हैं, अरे तेरे से नहीं हो पाएगा यार, तू नहीं कर पाएगा। उसका पहले ही हमने मोरल डाउन कर दिया। आप समझ रहे हो? यहाँ पर वो एक एक वर्ड पे आप ये देखना कि वो किस तरह से उसको बूस्टअप कर रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं कभी कभी, चाहे हमारे घर के बच्चे हो, चाहे बड़े बुजुर्ग हो, तो हम पहले ही डांट देते हैं, तो उसको इंस्पिरेशन का कोई फंडा रहता ही नहीं उसके पास, तो पहले से ही हो जाता है। फिर हम बोलते हैं, देखा मैंने देखो इतना समझाया और तूने मेरी बात किया ही नहीं, क्योंकि हमने पहला वर्ड ही जो फेंका था वो गलत वर्ड फेंक दिया था। होता है कि नहीं? आपने एक्सपीरियंस किया कि नहीं? है ना? पहला ही बिल्कुल। वर्ड हमने ऐसा बोल दिया, अरे नहीं यार तूने गलत किया, ये गलत किया बोल दिया, तो उसने उसको ही पहले पॉइंट को ही हमने ले लिया, उसने ले लिया। तो यहाँ पर ये चीज को समझना जरूरी है कि जब भी हमारे पास कोई आता है, तो हमको भी मोटिवेट करने के लिए, या हम अगर चाहते हैं कि उसका भला हो, या वो हमारी बातों को माने, तो हमको उस तरीके से बोलना चाहिए, अरे तू अपना क्वालिफिकेशन देख यार, तू अपना लिनेज देख, तू कर पाएगा, आराम से कर ले। ऐसे बोलते ही उसके भाव में चेंज आ जाता है, उसमें उसके भाव में परिवर्तन आ जाता है। भगवत गीता की और एक खूबसूरत बात ये है कि पूरे गीता को आप पढ़ लेना, कहीं पर भी हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये हिंदुओं का तो ग्रंथ है ही, जिसे हम बहुत प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं। साथ ही साथ ये यूनिवर्सल बुक है कि कोई भी पढ़ सकता है इसको। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ हिंदू लोग ही पढ़े, यूनिवर्सल लॉ है। चाहे वो भगवान को मानता हो या नहीं मानता हो, वो किसी भी जाति किसी भी धर्म का हो, उसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि इसमें बहुत सारी ऐसी ऐसी इंस्पिरेशनल बातें हैं, और हमारे अंदर की जो बातें हैं उसमें ये साफ बताते हैं। और यहाँ पर स्पेशली आपने देखा होगा कि सबसे पहला जो लाइन है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, जो धृतराष्ट्र ने बोला है, तो वहां पर लिखा है धृतराष्ट्र उवाच, यानी धृतराष्ट्र बोल रहे हैं। अब सेकेंडली कहीं पे लिखा है संजय उवाच, यानी कि संजय बात कर रहे हैं। कहीं कहीं पर लिखा है अर्जुन उवाच, तो वहां पर मतलब अर्जुन बोल रहे हैं, और उसके उसके सारे श्लोकास दिए हुए। और हर जगह पर आप देखोगे कि वहां पे कृष्ण उवाच नहीं दिया है, वहां पर दिया है भगवान उवाच। सारे सारे गीताओं में दिया है भगवान उवाच, यानी कि ये क्या है कि सीधा भगवान से हमें नॉलेज मिल रहा है। तो इसको बड़ी अच्छे से इसको समझना चाहिए, इसको जितना हो सके हमको हमारे लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और यहाँ पर ये बैकग्राउंड के बाद, यहाँ पर हमने देखा कि 7th और 8th में स्पेशली भगवान अपने परमपिता परमेश्वर के रूप के बारे में बता रहे हैं। हमने उस दिन जो सेशन किया था ईगो और माया के ऊपर, उसमें से भी आज कुछ हम समझने की कोशिश करेंगे, ताकि क्या होगा कि इस चैप्टर को समझना बहुत इजी चैप्टर है, वैसे कोई डिफिकल्टी नहीं होगी आपको। सबसे पहले हम समझते हैं कि भगवान का, यानी कि परमपिता परमेश्वर का और हमारा रिलेशन कैसा है, उसको समझेंगे, उसको थोड़ा एलोबरेट करेंगे, बाद में फिर श्लोकास को देखेंगे तो हम समझ जाएंगे। हमने उस दिन क्या मैंने क्या डिस्कशन किया था हमने, कि सर्वप्रथम जो है वो क्या है, परमपिता परमेश्वर, या तो जिसको ब्रह्मन बोलेंगे, या तो अल्टीमेट ट्रूथ बोलेंगे, या तो कॉन्शियसनेस बोलेंगे। कॉन्शियसनेस है जो स्पेस भी उसके अंदर आता है, एयर भी उसके अंदर आता है, फायर भी उसके अंदर आता है, वाटर भी उसके अंदर आता है, अर्थ भी उसके अंदर आता है। स्पेस से नजदीक है, क्योंकि स्पेस से भी बहुत 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 विराट है, और स्पेस से भी लाखों गुना करोड़ों गुना तो सटल है। ना उसको देखा जा सकता है, ना उसको 5 इंद्रियों से ग्रहण नहीं किया जा सकता, ना उसको कर्म इंद्रियों से
उसको छुआ जा सकता है, ना मन बुद्धि से उसको जाना जा सकता है, ना उसके बारे में कुछ लिखा जा सकता है, ना उसके बारे में कुछ बोला जा सकता है। ठीक है, लेकिन इस ये जो परमपिता परमेश्वर या जो ब्रह्मन है, हम पूरे संसार का निर्माण करने के लिए वो क्या करते हैं कि ब्रह्मन अपने एक गुण को, अपने एक पावर को यूज करते हैं। वो पावर क्या है? माया। माया का पावर को यूज करते हैं वो। तो ब्रह्मन प्लस माया इज इक्वल टू ईश्वर। अब ईश्वरम है वहां पर और दो भगवान भी है, जहां पर विराट है और हिरण्यगर्भ है। कभी हम उसको भी समझेंगे जब उपनिषद की बातें करेंगे, तो उसको भी समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ जाओ। तो हमने देखा कि जो ब्रह्मन है प्लस माया इज इक्वल टू ईश्वरा। ईश्वरा में माया शक्ति है, और माया शक्ति में क्या है? तीन शक्ति क्या क्या है? क्या क्या है? सत्व, रजस, मन बुद्धि तमस। सर। सत्व, रजस, तमस। अब सत्व, रजस, तमस में से ही क्रिएट होता है पांच तत्व। पांच तत्व क्रिएट होता है, जो कि हमारा पांच महाभूत जिसको बोलते हैं, 5 ग्रेट एलिमेंट बोलते हैं। वो क्या है? स्पेस है, एयर है, फायर है, वाटर है, अर्थ है। आप देखिए कि उसका जो ग्रॉस फॉर्म है, उससे हमारा शरीर बना हुआ है। हम अपने शरीर को देख सकते हैं। अर्थ अर्थ में क्या है? शरीर में हमारे चमड़ियां हैं, मांसपेशियां हैं, हड्डियां हैं। अर्थ एलिमेंट में वाटर एलिमेंट, हमारे बॉडी में 70% वाटर है। और उसको हम महसूस कैसे कर सकते हैं? हम पानी पी रहे हैं, उसका उसकी बातें नहीं है, या पर्सपिरेशन निकलता है उसी की बात नहीं। हमारा यूरिन को देख लीजिए, ब्लड को देख लीजिए, कफा को देख लीजिए, जितना भी सारा लिक्विड है वो वाटर एलिमेंट है। अब हमको फायर एलिमेंट कैसा है कि हमारे अंदर एक गर्मी है, जो जिसको जठर अग्नि बोलते हैं, जो फायर एलिमेंट है हमारे बॉडी के अंदर। एयर एलिमेंट, हमारे सारे शरीर में बहुत सारे हवा है। और स्पेस हमारे अंदर भी है, नाक के अंदर है, कान के अंदर है, गले के अंदर है, और बाहर भी है। हमको स्पेस की जरूरत पड़ती है हमको मूवमेंट के लिए। तो हाँ, ये पांच तत्वों से हमारा ये शरीर बना हुआ है। और वो शरीर बना हुआ है, पांच तत्वों से बना हुआ है, और पांच तामसिक तत्व से बना हुआ है। ठीक है, जो सटल तत्व है, यही सटल जब होता है, उससे हमारा क्या बना है? ज्ञान इंद्रिय बना है। ज्ञान इंद्रिय बना है, और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार बना। ठीक है, अब ये समझने की कोशिश करो आप कि ईश्वरा का जो रिफ्लेक्शन है वो हमारे शरीर पे पड़ता है। आप समझ लो कि इसको एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ लो कि हम एक बकेट है जिसमें पानी है। एक बकेट है जिसमें पानी है, उसके अंदर सूरज की छवि पड़ रही है। किडनी। उसके अंदर सूरज की छवि पड़ रही है, और समझ लो कि बकेट जो है वो हमारा ये शरीर है, और पानी जो है वो हमारा ये सटल बॉडी। सटल बॉडी क्या है? अभी हम फील कर सकते हैं, हमारे माइंड को फील कर सकते हैं, हमारे सेंसेस को हम फील कर सकते हैं कि हम देख पा रहे हैं, हम सुन पा रहे हैं। तो हमारे सेंसेस को फील कर सकते हैं, उसको बोलते हैं सटल बॉडी। ठीक है, सटल बॉडी जो 24 तरह के 24 ऑर्गन से बनते हैं, तो उसको सटल बॉडी। तो सटल के अंदर उसका रिफ्लेक्शन पड़ता है। जिस तरह से ये बकेट के अंदर सूरज का रिफ्लेक्शन पड़ता है, और उसी से हमारा ये निर्वाह होता है, हम ये सारी जिंदगी जीते हैं। और जब भी हमारा शरीर टूट जाता है, मतलब एक पर्टिकुलर एज के बाद, एक पर्टिकुलर एज के बाद जब हमारा शरीर किसी काम का नहीं रहता है, तो वो समझ लो कि आप बाल्टी, वो बकेट टूट गया, उसमें से पानी बह गया, फिर पानी बहते बहते किसी और बकेट में जाके जमा हो। ठीक है, अब अगर आप देखोगे कि दूसरे लोगों में और हम में इतना परिवर्तन क्यों है, हमारा परिवर्तन क्यों है? सबके अंदर अगर ये रिफ्लेक्शन जा रहा है, तो सबके अंदर अगर एक जैसा रिफ्लेक्शन जा रहा है, तो हमारे में इतना चेंजेस क्यों है? हमारे वे ऑफ थिंकिंग में इतना चेंजेस क्यों है? तो वो देखोगे आप कि उसका, वो जो बकेट के अंदर का पानी है, उसकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड होता है। उसकी क्वालिटी का मतलब एकदम साफ सुथरा, डिस्टिल्ड, क्लीन, प्योर वाटर होगा, तो उसका रिफ्लेक्शन अच्छा पड़ेगा। अगर समझो कि थोड़ा डर्टी वाटर होगा,
तो उसका रिफ्लेक्शन कम। इज क्लियर? समझ पा रहे हो? यहां तक समझ पा रहे हो? तो हमारा हमारा जो ये शरीर है और हमारा जो ये मन है, सब मतलब उसके रिफ्लेक्शन कॉन्शियसनेस है। हम इसको बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं उसको रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस। मतलब वो जब तक हमारे इसमें है, और उसके लिए क्या जरूरत है, अनिवार्य क्या चीज है उसके लिए? उसको सटल बॉडी होना जरूरी है, उसके अंदर माइंड होना जरूरी है, तभी ये रिफ्लेक्शन आता है। अब ऐसे 84 लाख योनियां हैं, सबके अंदर माइंड होता है। इवन प्लांट किंगडम में मतलब माइंड होता है, तभी तो वो रूट्स को देखते हैं जाकर, मतलब पानी कहाँ पर है वो देखते हैं। खाली जो पत्थर, जो पहाड़ वगैरह होते हैं, उसके अंदर माइंड नहीं होता। तो इसको उसको बोलेंगे अनात्मा बोलेंगे, इसको बोलेंगे आत्मा बोलेंगे। अनात्मा का मतलब भी वो नहीं है कि वो उसके अंदर ब्रह्मन नहीं है, या उसके अंदर है, क्योंकि वो ब्रह्मन के अंदर ही सब कुछ है। अंदर अंदर ही सब कुछ है। एक्चुअली हमारा बचपन से मिसकॉन्सेप्शन क्या है कि मैं शरीर हूं, मेरे अंदर आत्मा है। यही आपने सुना है ना, मैं शरीर हूं, मेरे अंदर आत्मा है। लेकिन जैसे ही आप स्पिरिचुअलिटी में जब आते हो, तब आपको रियलाइज होता है कि आप आत्मा के अंदर हो, आत्मा के अंदर आपका शरीर है। दिस इज क्लियर? इज दिस इज क्लियर? और आत्मा के हमारा जो अंदर जीवात्मा जिसको बोलते हैं हम, वो हमारा क्या है? हमारा कॉजल बॉडी है। जैसा मैंने बार बार बताया, वो हमारा सीड बॉडी है। मतलब हमारे पंच इंद्रिय, पंच ज्ञान इंद्रिय, पंच कर्म इंद्रिय, पंच प्राणास, ये सब मिलकर अब अपने मन के जो 4 फंक्शंस है, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, वो सब मिलकर वो कॉजल बॉडी होता है। और जिस तरह से मैंने बोला कि ये बाल्टी, ये बकेट टूटने के बाद ये जो पानी जाता है, तो उसके अंदर ये सटल बॉडी जाता है, फिर नया शरीर मिलता है। यहां तक समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर जब अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि आप अपने बारे में कुछ और बताओ मुझे, मैं अपने बारे में और बताओ मुझे, ताकि मैं जान पाऊं, आपको अच्छी तरह से समझ पाऊं। तो कृष्ण बोलते हैं, आनंदमयी भगवान ने कहा, हे महाबाहु, देखो ये मैंने बोला ना, महाबाहु अर्जुन। अब अब आगे मेरे सभी दिव्य उपदेश को पुण्य सुनो। पुण्य सुनो यानी फिर से सुनो। ये जितना हम श्रवणम करेंगे, उतना ही हमारे मन के अंदर ये जाकर रहेगा। क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, इसलिए मैं तुम्हारे कल्याण अर्थ तुम्हें इन इसे प्रकट करूंगा। ना तो स्वर्ग के देवता और ना ही महान ऋषि मेरी उत्पत्ति या वैभव को जानते हैं, क्योंकि मैं ही सभी देवता और महान ऋषियों की उत्पत्ति का उद्भव हूं। वे जो मुझे, हाँ ठीक है। अब जैसे मैंने बताया, ये स्पेस जो है वो भी किसके अंदर है? ब्रह्मन के अंदर है। स्पेस जो है वो ब्रह्मन के अंदर है। और स्वर्ग लोग हो गया, या मृत्यु लोग हो गया, या जो भी नरक लोग हो गया, सब उसके अंदर ही है। पूरा ब्रह्मांड जब उसके अंदर है, तो सारे सारे ग्रह, सारे नक्षत्र, सारा यूनिवर्स उस ब्रह्मन के अंदर है। ब्रह्मन इतना विराट है। और ब्रह्मन की क्वालिटी, 3 क्वालिटी में क्या बोलेंगे उसको? ओमनीपोटेंट बोलेंगे, यानी कि ऑल पावरफुल, सबसे ज्यादा पावरफुल अगर कोई है तो ब्रह्मन है। ओमनिशिएंट बोलेंगे, मतलब सारा नॉलेज है, उसको सबके बारे में सब कुछ पता है। और ओमनी प्रेजेंट, यानी कि हर जगह पर वही वही विराजमान है। ठीक है, तो उसको ये समझने की जरूरत है। तो अब क्योंकि स्वर्ग लोक में देवता गण रहते हैं, और जैसे मैंने बताया कि देवता लोग भी मनुष्य का शरीर पाने के लिए विचलित होते हैं। आप जानते हैं, स्वर्ग में रहने के बाद भी देवतागण चाहते हैं कि वो मनुष्य का शरीर उनको मिले। जानते हैं क्यों? क्योंकि मनुष्य का ही एक ऐसा प्राणी है, मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसको यहाँ से मोक्ष पाने का रास्ता मिलता है।
क्योंकि वो अपने आप को जान पाता है। और यहाँ पर बार-बार जब बोलेंगे कि आप इग्नोरेंट हो, कोई रॉकेट साइंस का नॉलेज जानता होगा, इसरो का साइंटिस्ट होगा, नासा का साइंटिस्ट होगा, बड़ा डॉक्टर, इंजीनियर कुछ भी होगा, ही कैन बी वेरी गुड इन हिज ओन टॉपिक। बट क्योंकि हम अपने रियल स्वभाव को नहीं जानते, हम स्पिरिचुअलिटी में जब आते हैं तो हम अपने रियल स्वभाव को नहीं जानते कि मैं आत्मा हूं और ये शरीर मुझे मिला है। हमारा मिसकॉन्सेप्शन क्या है कि मैं शरीर हूं और मेरे अंदर आत्मा है, और कितने लोग वो उसको भी नहीं मानते, कितने लोग उस आत्मा को भी नहीं मानते। तो हमारा जो मिसकॉन्सेप्शन है, और मैं उसी उसी का स्वरूप हूँ, उसी का मैं मतलब उसी के अंश से बना हूं। अभी अगर इसको अगर हम देखेंगे, ओशन में देखेंगे, तो ओशन में जो देखेंगे वेव्स हैं, वर्लपूल है, फोम है, बबल्स है, सब कुछ है, सब में ओशन है। मानते हो इस चीज को? सब में ओशन है, ओशन सबके अंदर है। अब जब हमारा जो अ, बचपन से जो हमारा जो पालन पोषण हुआ है, हमने क्या सोच लिया है कि मैं अकेला एक वेव हूँ, मैं अकेला एक वेव हूँ, और मुझे सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, मुझे सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। लेकिन अगर आप दूसरे वेव को देखोगे, दूसरे बबल्स को देखोगे, दूसरे वर्लपूल को देखोगे, दूसरे फोम को देखोगे, दूसरे झाग को देखोगे, तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, वो भी ओशन का ही एक भाग है, वो भी उसके अंदर भी ओशन है। जैसा मैं हूं, वैसा ये वेव्स भी मेरी तरह ही है। और हम दोनों का जो रियल नेचर क्या है, हम लोग ओशन। ठीक है? ये जब हमारा कॉन्सेप्ट जब हम समझने लगते हैं, तब हमारा क्या हो जाता है कि हमें मोक्ष का रास्ता खुल जाता है, और हम जान पाते हैं। हम अभी अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखेंगे कि हम वेव है, और हमको धीरे-धीरे ये पता करना है कि एक्चुअली हम वेव नहीं है, वेव तो है, क्योंकि हमारा लिमिटेड पावर है। हमारे पास पावर ओशन की तरह पावर तो नहीं है हमारे पास, हम लिमिटेड पावर है। अगर वेव को देखेंगे तो उसका लिमिटेड पावर है, उसका लिमिटेड साइकिल है, उसका एक लिमिटेड अंश के लिए वो आता है, और छोटे से बड़ा हो जाता है, फिर बड़े से छोटा हो जाता है, फिर वो गायब हो जाता है। ठीक है? तो हम जिस दिन समझ जाते हैं कि हम जो अपने आप को वेव समझ रहे हैं, एक्चुअली हम कौन है? हम ओशन है। और मेरा और ओशन का रिलेशन क्या है कि मैं लिमिटेड पावर हूं, मेरे पास लिमिटेड नॉलेज है, मेरे पास लिमिटेड एबिलिटी है, और वो ओशन के पास अल्टीमेट पावर है, अल्टीमेट नॉलेज है, और अल्टीमेट नॉलेज है। आप समझ पा रहे हो? इस चीज को समझ गए? ठीक है। अब यहाँ पर जो भगवान ने बोला, कुछ पूछना है प्रियंवदा में? आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। क्वेश्चन की एक ऐसा बोल सकते हैं, आई एम ए पार्ट ऑफ इट, मतलब मैं, आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ जी, हाँ। हाँ, नहीं, ओशन में मतलब हम सब ओशन में हैं, तो हाँ, मैं उसी की ही पार्ट हूँ, तो मतलब पूरा एक अलग रूप मिला है मुझे। मैं ग्रुप। हाँ, ओशन ही हूँ, मैं ओशन ही हूँ। मुझे एक अलग रूप मिला है। थोड़ी देर के लिए मैं कभी बबल बनूंगा, कभी फोम बनूंगा, कभी लहर बनूंगा। आप समझ रहे हो? एज पर माई कर्मास। अगर उसी को हम अगर अपना 84 लाख योनियों में देखें, तो हम देखेंगे कि कभी कौन क्या बन रहा है। ठीक है ना? तो मैं ओशन ही हूं, मैं ओशन ही हूं। मेरा खाली एक भी रूप चेंज हो रहा है, लेकिन मेरे पास लिमिटेड पावर है। जिस तरह से वो ओमनीशिएंट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट है, तो उस तरह से मैं नहीं हूं। मेरा लिमिटेड पावर है, क्योंकि मैं वेव्स। ठीक है। अब यहाँ पर भगवान ने क्या बोला है कि स्वर्ग लोक के देवता भी मुझे नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि वो भी हमारी तरह ही है, हमारी तरह ही है। लेकिन उनका जो मतलब उन्होंने इतने कर्म अच्छे किए, इतने अच्छे पुण्य कमाए, और तो उनको जगह जो मिली है वो स्वर्ग लोक की मिली। तो स्वर्ग लोक के जो देवता भी है, ये आप अगर कोई भागवतम वगैरह में सुनोगे कथा कभी, तो आप देखोगे कि वहां पे बोला जाता है कि आप अगर इतने पुण्य करोगे ना, तो कभी कभी आपको ऐसा मौका भी मिल सकता है कि आप सिर्फ स्वर्ग लोक में जाओ करके नहीं,
वहां के देवता भी बन सकते हो, ठीक है, वहां के देवता भी बन सकते हो, वहां के इंद्र बन सकते हो, वहां के दूसरे जो देवता है, दूसरे जो डेइटीज है वो बन सकते हो। लेकिन वहां पे भी क्या हो जाता है, वो एक लिमिटेड टाइम के बाद उनकी गद्दी चेंज हो जाती है और फिर से आपको इसी जगत में आना, ठीक। तो वो वहां पर उस तरीके की बातें करते हैं, क्योंकि वो कोई भी उनको जानता नहीं, क्योंकि सब सब ओशन, अगर मैं छोटा वेव हूं तो आप बड़े वेव हो, और जो स्वर्ग के जो देवता हैं वो और हमसे बड़े वेव है। आप समझ रहे हो, उनके पावर के हिसाब से, क्योंकि उनके पास थोड़ी सी पावर एक्स्ट्रा है, मेरे पास थोड़ा पावर है, उनके पास बहुत ज्यादा पावर है, ब्राह्मण के पास अल्टीमेट ओमनीपोटेंट पावर है, ठीक है। अब मैंने जैसा 3 बार शांति बोला था उस मंत्रा का ये करने के लिए, यहाँ पर इस चैप्टर को बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया, क्योंकि अर्जुन बोल रहे हैं कि और बताओ अपने बारे में, मैं आपको कैसे जान सकता हूँ, कैसे जान सकता हूँ, कैसे आपके ऊपर मेडिटेट कर सकता हूँ, कैसे मैं आपको हमेशा याद कर सकता हूँ। तो अभी यहाँ पर जो चीजें बोलते हैं वो हम डिस्कशन करेंगे। उसमें क्या बोले हैं भगवान ने, अभी हमारा एक अनुभव हम पहले देखते हैं। हमने देखा है कि हम लोग क्या ना, वैसे तो 5 देवता हैं, जो हमने बात किया था उस दिन, कि 5 देवता है। कौन कौन है? शिव जी है, माँ पार्वती है, गणेश जी है, और सूर्य देव है, और विष्णु जी है। ये 5 देवता है, मुख्य देवता हिंदू धर्म के। जो आप समझ लो कि ये अगर ब्राह्मण है तो ये वो 5 देवता है, तो सब में पावर है। कोई मैं गणेश जी के साथ अब आकर्षित हूँ, कोई शिव जी के साथ आकर्षित होगा, कोई विष्णु जी के साथ आकर्षित होगा, कोई दुर्गा माँ को आकर्षित होगा। तो अल्टीमेटली इनडायरेक्टली डायरेक्टली हम लोग उसी को मानते हैं, और यही पांचों पावरफुल है, सबसे पावरफुल। या ये इसको समझ लीजिए, नाम अलग अलग है लेकिन आंख एक ही है। आप समझ पा रहे हो इस चीज को? ठीक है। तो अब क्या है, अब इन्होंने क्या भगवान ने क्या बोला कि जो 5 जो मैंने 3 तरह से जो शांति 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 बोला, तो वो बोलते हैं कि मैं कैसे, अगर हम लोग ये मंदिर मंदिर जब भी जाते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्पेशली हिंदू धर्म के ज्यादा ज्यादा से ज्यादा लोग, हम लोग स्मारता ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। स्मारता यानी कि क्या, हम सिर्फ शिव जी की भक्त नहीं है, हम सिर्फ देवी माँ के भक्त नहीं है, हम सिर्फ गणेश जी के भक्त नहीं, हम पांचों के हैं। आप देखोगे ना, पांचों देवता के पूजा हो रहे हैं आपके घर में, है ना? तो आप देखोगे इनके ही सारे अवतार हैं, जितने भी सारे अवतार है देवी माँ के, अष्टलक्ष्मी हो गया, नव दुर्गा हो गया, सरस्वती वगैरह सब आदि शक्ति माँ के रूप है, ठीक है। विष्णु जी के 24 अवतार है, और भी बहुत सारे अवतार है, शिव जी के भी बहुत सारे अवतार है, ठीक है। तो अभी हमने, हमारा जो अनुभव हमने क्या देखा है, कि हम जब भी मंदिर जाते हैं या जब भी हम पूजा पाठ करते हैं, तो हमने देखा है कि हर भगवान का जो वाहन होता है, वो देखना कि आप हमेशा एक अलग अलग वाहन होगा उनका। शिव जी का अगर नंदी बैल है तो विष्णु जी का गरुड़ है ना? अब आदि शक्ति माँ का शेर है, गणेश जी का चूहा है। आप समझ रहे? सबका अलग अलग। आप देखो कि सबको अलग अलग फूल से हम ये करते हैं, चढ़ाते हैं। अलग अलग फूल कैसे कैसे चढ़ाते हैं? शिव जी को अलग चढ़ाते हैं, विष्णु जी को अलग चढ़ाते हैं, देवी माँ को अलग चढ़ाते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है, वो इसलिए शुरू हुआ है कि ये क्योंकि शिव जी का प्रिय है, ये गणेश जी का प्रिय है, तो आप उसको चढ़ाने से पहले आप उसको भी प्यार करें, क्योंकि उसके अंदर भी परमपिता परमेश्वर का रूप है। अभी आगे हम डिस्कशन करेंगे इसी टॉपिक पे। अब समझ रहे हो, ये हमारा सांसारिक जीवन में हमने ऑलरेडी ऐसा अनुभव किया है कि नहीं किया? हमेशा जब भी देवताओं को देखोगे तो देखोगे उनके सारे सारे वाहन अलग अलग है, उनको जो फूल अर्पित करते हैं वो अलग अलग फूल अर्पित करते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि जैसे भगवान ने 9 चैप्टर में ही बोला कि पत्र फूल पानी या फल चढ़ाओ, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट जो शुरू हुआ वो इसी वजह से शुरू हुआ होगा, क्योंकि आप सबको अलग अलग देखो, लेकिन सबको सब में देखो कि सब सब भगवान को प्रिय है। सारे जानवर भगवान को प्रिय है, उनके वाहन तो उनको प्रिय है, या उनके फूल जो चढ़ा रहे हैं हम उनको प्रिय है, ये समझने के लिए समझ है। अब भगवान ने
क्या बोला है यहाँ पर, हम पहले आदि दैविका चीजों को समझते हैं। वो बोलते हैं कि जो ये 4 सनंत कुमार है, 4 सनंत कुमार जानते हो आप? कभी सुना है उनके बारे में? बच्चे बच्चे रहते हैं, 4 बच्चे रहते हैं, कभी सुना है कभी कोई कथा में? ठीक है, वो ब्रह्मा जी के पहले 4 संतान है, ब्रह्मा जी के पहले 4 संतान है, मानस पुत्र बोलते हैं उनको। तो 4 बच्चे हैं, हमेशा उनको बच्चों के रूप में ही देखोगे। वो क्या है? सनत, सनातन, सनातन और सनत कुमार, ऐसे ये 4 बच्चे, जिनको चारों को महर्षि बोलते हैं। बहुत ज्ञानी थे, बच्चे थे लेकिन बहुत ज्ञानी थे। ठीक है, सनक, सनत, सनातन और सनत कुमार, ये 4 है। और सप्त ऋषि जो है, सप्त ऋषि कौन कौन है? जैसे कि महर्षि वशिष्ठ हो गए, विश्वामित्र हो गए, ऐत्री हो गए, गौतम हो गए, कश्यप हो गए, और बाद में ऐसे ऐसे सप्त ऋषि है, मैंने 6 नाम बोल दिए। और तो ये जो सप्त ऋषि है, उनके जो बच्चे हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनके जो बच्चे हैं, ऐसे करते करते हमको हमारा ये गोत्र मिला है। हमारा जो एक गोत्र सिस्टम है ना, ठीक है, ये जैसे कि बहुत लोगों का आज भी गोत्र है, भरद्वाज गोत्र है, बहुत लोगों का कश्यप गोत्र है, बहुत लोगों का गौतमा गोत्र है ना? तो उनके जो सारे जो क्या बोलते हैं, जो ऋषि थे, उनकी वाइफ थी। यहाँ पर वो समझना जरूरी है। वो जो उस दिन हमारा ये डिस्कशन चल रहा था ना ब्रह्मचार्य के ऊपर, तो जो सप्त ऋषि है, उनके भी वाइफ थे, उनके भी बच्चे थे। अब समझ रहे हो? और उनके जो बच्चे थे, उनके भी वाइफ थे, उनके भी बच्चे थे। तभी हमारा ये जनरेशन, मतलब हमारा शुरू जो हुआ है ब्रह्मा जी से शुरू हुआ है, और उसके बाद सप्तऋषि, उनके मानस पुत्र थे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, ऐसे करते करते अगर हम अपना देखेंगे तो हमारा जो कनेक्शन है सीधा जाएगा सप्तऋषियों की तरफ, फिर ब्रह्मा जी की तरफ। इज दिस इज क्लियर? ये उन्होंने बताया आदि देविका के रूप में। अब जैसे अगर आप समझो कि क्योंकि आपको समझ में आ गया कि ये जो सप्त ऋषि है, उसमें भी परमपिता परमेश्वर वास करते हैं, सनत कुमार में भी परमपिता परमेश्वर वास करते हैं। तो अगर आप देवता गणों को कभी याद करो, कभी ये सप्त ऋषि को याद करो, तो आपको ये याद करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण का, अर्जुन का ये सवाल था कि वो मैं कैसे आपको मेडिटेट करूं, कैसे मैं आपके बारे में बारंबार सोचूं। तो जब भी आपको ऐसे कुछ नाम आए तो यू शुड नो यू आर टॉकिंग अबाउट गॉड। ये हो गया एक टॉपिक। सेकंड जो बोलते हैं, आध्यात्मिका की ओर चलते हैं। हमारे जो मन में, हमारे जो मन में विचार आते हैं, करीब करीब 20 इमोशंस को बताया इन्होंने। हाँ, जीवों में विविध प्रकार के गुण, जैसे कि बुद्धि, ज्ञान, विचारों की स्पष्टता, क्षमा, सत्यता, इंद्रियों और मन पर नियंत्रण यानी समा और दमा, सुख और दुख, जन्म मृत्यु, भय, निडरता, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश और अपयश केवल मुझसे ही उत्पन्न होता। तो जब भी ये फीलिंग आए, क्योंकि हमारा सब कुछ जो है इट इज कंट्रोल्ड बाय गॉड हिमसेल्फ। हम अगर कठपुतलियों की तरह है। अभी एक वर्ड आपने दिमाग में सोचो, कोई भी एक शब्द को मन में सोचो, कोई भी एक शब्द को ले लो, कोई भी एक शब्द। अब देखो ये शब्द अकेला नहीं है, उसके साथ एक इमोशन जुड़ा हुआ है। कोई भी शब्द हो, राइट? तो ये जो इमोशन है, ये उसी की देन है। इसमें से जो ये जो 20 इमोशंस के बारे में बताया गया है, तो वो अभी समझो कि आपने कुछ बहुत अच्छा दिमाग लगाया, बहुत अच्छा दिमाग लगाया, तो उसमें क्या करना चाहिए? अरे ये प्रभु की कृपा है। ठीक है, जो भी जैसे भी यश हुआ, कोई चीज की प्राप्ति हुई, ये प्रभु की कृपा है। दुख में है, कोई बात नहीं, ये भी भगवान चाहता है कि मैं इस चीज से उलझ के मतलब निकल जाऊं, उलझ के फिर सुलझ जाऊं।
ठीक है ना, क्योंकि क्या होता है कि जब कुंती को है ना, कुंती बुआ थी ना फिर भगवान कृष्ण की, महाभारत में ऐसा ये आता है, जब भगवान कृष्ण बोलते हैं बुआ बता क्या चाहिए तुझे, तो कुंती बोलती है कि कान्हा मुझे दुख देना, मुझे दुख देना, दुख इसलिए देना कि ताकि मैं तुझे हर पल को याद कर रहूं, हर पल मैं तुझे याद करूं। हमारा भी तो ऐसे ही होता है ना, हम जब सुखी होते हैं तब हम नॉर्मली याद नहीं करते, है ना, जब दुख होते हैं भगवान है भगवान है भगवान है भगवान हम रखते रहते, राइट। तो वो उसमें वो चीज है। तो ये जो 20 तरह के इमोशंस है, आप देख लेना इसको, ये जो इमोशंस है ये सारे हमारे भगवान के देन है, हर वो इमोशंस हमारे भगवान के देन है। और उसके बाद आदि भौतिका यानी कि भौतिक जगत में भौतिक जगत में कम से कम उन्होंने 75 विभूति यानी कि ग्लोरीज अपने बताई है। हम उसको थोड़ा सा सुनते हैं अच्छे से, ताकि क्या होगा कि हमको समझ में आ जाएगा। वैसे तो 84 लाख योनियां हैं उनका ही है, लेकिन ये खास खास करके नाम दिए हैं। और आप देखोगे कि इसमें से कुछ ना कुछ, या तो कुछ ना कुछ क्यों ज्यादा से ज्यादा सब पौराणिक स्टोरी इसमें है, और हम कहीं ना कहीं किसी न किसी जरिए इनको पूजा करते हैं, जो ये 75 विभूतिज बताए हैं। अमोंग द 12 आदित्यस आई एम विष्णु। आप मनोज मैडम यही पूछ रहे थे, हाँ, अमोंग द 12 आदित्यस आई एम विष्णु 21। Among luminaries, I am the radiant sun. Among the Marutas, I am Marishi. Among Astrium, I am the moon. यही पूछ रहे थे आप, ठीक है। अब देखिए ये जो एज पर स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट में क्या है, वैदिक में वैदिक में हमने जैसा बोला, वेदास में कोई हमारे ये गणेश जी या विष्णु जी या शिव जी या देवी माँ ऐसे नाम नहीं है किसी का, जैसा हमने लास्ट टाइम डिस्कशन किया था। और यहाँ पर क्या बोला जाता है कि 12 जो महीने हैं उसमें अगर आप थोड़ा सा भी इसको रिसर्च करो, अगर इंटरेस्ट होगा तो आपका टॉपिक का, तो क्योंकि हमने जो देखा 33 कोटि यानी कि 33 प्रकार के जो देवी देवता हैं, उसमें क्या है कि 12 आदित्य है, 11 रुद्र है, 8 वसु है और 2 अश्विनी कुमार, ठीक है। तो 12 आदित्य जो है, आदित्य यानी कि सूर्य, और आप अगर थोड़ा सा इसमें रिसर्च करोगे, थोड़ा सा इसमें देखोगे, तो हमको तो हर दिन वही सूरज देख रहा है, हम बचपन से वही सूरज को देख रहे हैं, राइट। लेकिन सत्य ये है, एज पर स्क्रिप्चर कि हर महीने का सूर्य अलग होता है, ठीक है। 12 आदित्य का मतलब है 12 महीनों के 12 आदित्य, उनका नाम चेंज होता है। सूर्य भी अलग होते हैं? हाँ अलग, वो उनका उनके स्क्रिप्चर के हिसाब से, ठीक है। क्योंकि 12 आदित्य है ना, तो उसमें मालूम है वो जो होता है ना कि बोलते हैं कि अरे विष्णु अभी सो रहे हैं, जो चतुर्मास वगैरह जो आता है, क्योंकि वो कम रोशनी देने वाला सूर्य होता है, थोड़ा बरसात के दिन में आता है, तो इस वजह से वो बोलते हैं उसकी उसकी वो मतलब स्टोरीज है, ठीक है। तो 12 आदित्य है, तो 12 आदित्य में से एक को बोला गया है विष्णु है, ठीक है। अच्छा। तो इसमें इसमें आप थोड़ा आपको अगर इंटरेस्ट है इस टॉपिक पे तो करना आप, ठीक है, देख लेना। तो ये 75 नाम्स हम गिन लेते हैं। अमंग द 12 आदित्यस आई एम विष्णु, अमंग लुमिनरीज आई एम द रेडिएंट सन, सन की पूजा करते हैं हम। अमंग द मारुतस आई एम मरीषि, अमंग ऑस्ट्रियन आई एम मून, अमंग द वेदास आई एम द साम वेदा। ऐसा तो कोई चीज नहीं है जो उन्होंने छोड़ा है। अमंग गॉड्स आई एम वसवा यानी कि इंद्रदेव, मैं जो स्वर्ग लोक के देवता है उसमें इंद्रदेव हूं। अमंग द सेंसेस आई एम द माइंड। अब यहां पर ये समझना जरूरी है, हमारे सेंसेस 5 सेंसेस है,
अभी आप देख रहे हो, देखो उसका रिफ्लेक्शन कहाँ कलेक्ट हो रहा है, देखो, ठीक है। ब्रेन, अभी जो हवा माइंड। जा रहा है, आपको फीलिंग कहाँ हो रहा है? एक ही जगह पे हो रहा है। क्या ये जो पांचों सेंस ऑर्गन में से जा रहा है, ये अलग अलग डिपार्टमेंट में इधर जाके जमा हो रहा है कि एक ही जगह पे हो रहा है? एक ही जगह पे हो रहा है। तो नहीं, सारे चीजों में से जो जिसके थ्रू मेनली जिसके थ्रू होता है, सब में वही है। वही है, ठीक है। तो अभी क्या है ना, ये जो हम लोग जो जिसको बोलते हैं ना, यहाँ पे गीता में दिया भी है, सिक्स सेंस किसको बोलते हैं? सिक्स सेंस माइंड को बोलते हैं। ये पांच सेंस ये हमारे हो गए, और इसको जो सपोर्ट करने वाला जो मेन सेंस, उसको बोलेंगे माइंड। और वो जो हम जनरल वर्ड में सिक्स सेंस बोलते हैं, अरे उसका सिक्स सेंस काम कर रहा है, वो अलग टॉपिक है, वो आप भी जान सकते हाँ, हैं, हाँ। वो अलग टॉपिक है। लेकिन यहाँ पर एज पर स्पिरिचुअलिटी, एज पर हमारा जो अनुभव के हिसाब से, सिक्स सेंस क्या होता है? माइंड, ठीक है। अमंग द सेंसेस एंड द माइंड, अमंग लिविंग बींग्स, आई एम इंटेलिजेंस। अब हम में और जो 84 लाख योनियों में क्या डिफरेंस है बोलो तो? हमारा सिर्फ इंटेलेक्ट है, और बाकी किसी का भी इंटेलेक्ट नहीं। जो बुद्धि है सिर्फ मनुष्य जाति को प्रथा है, और किसी भी जानवर में इंटेलिजेंस नहीं है। आप बोलोगे कि अरे ये तो कुत्ते कैसे इंटेलिजेंट होते हैं? नहीं, उनको जो सुंगाया गया है 300 चीजों को जान सकते हो, लेकिन 301 को नहीं जान पाएंगे। अगर किसी का, अगर बी हाइव्स को आप देखो, जो बीज रहते हैं, जो मधुमक्खी रहते हैं, उनका घर मिलियंस ऑफ ईयर से वैसा ही बन रहा है। लास्ट टाइम हमने जो कबूतर का घोंसला बोला था, उनका वैसे ही बन रहा है। मतलब डबल स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी तो नहीं बना रहे, या बंदर वगैरह एयरपोर्ट तो नहीं बना रहे फ्लाइट से उड़ने के लिए। आप समझ रहे हो? आप सोचो कि सबका एयरपोर्ट अलग अलग होता, गाय का, भैंस का, हाथी का, तो कितना कितना ही होता था। तो सबको माइंड दिया है भगवान ने, लेकिन इंटेलिजेंस सिर्फ ह्यूमन बींग्स को दिया है, सिर्फ ह्यूमन बींग्स को दिया है, ठीक है। आई एम द अमंग द रुद्रस, आई एम शंकरा। 11 रुद्र है, उसमें हम शंकरा है। अमंग द यक्षस एंड राक्षस, आई एम कुबेरा। ये वर्ड्स को आप याद रखना, यक्षा एंड राक्षसा। राक्षसा, असुरा, यक्षा, इसमें माइथोलॉजिकली स्टोरीज है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे, जो वेदांतिक नॉलेज में है, वो क्या है, जो तामसिक गुण के प्रकृति के जो लोग हैं, जैसा मैंने उस दिन बोला था ना, सत्व रजस तमस, श्रीलंका के 3 भाई को देख सकते हैं हम लोग, कैसे, कौन कौन सा है, भूल गए? अच्छा, विभीषण जो है सत्व प्रधान, हाँ। हम्म, रावणा जो है कुंभकर्ण, राजसिक, और ये जो कुंभकर्ण है वो तामसिक। तो तामसिक गुण। यहाँ पर जितने लोग तामसिक गुण के हैं, और जो ऐसा एक्टिविटीज करते हैं ना, हम भी कभी कभी फंस जाते हैं कि हमने ऐसा कुछ काम किया जिसका कोई रिजल्ट आना नहीं है, और इस तरह से काम करे कि बॉडी भी थक गया और रिजल्ट कुछ आने वाला ही नहीं। तो जो वॉइड में काम करते हैं, मतलब कुछ कुछ मिलने वाला ही नहीं है, हमको पता भी है, और फिर भी हम उस पर किए जा रहे हैं, इसका कोई रिजल्ट नहीं आने वाला, उसको बोलेंगे राक्षस, उसको बोलेंगे असुर, उस समय के लिए पर्टिकुलर। मतलब वो नॉर्मल काम के लिए भी जो उस नहीं तरह नहीं से नहीं, उसको नॉर्मल काम के लिए नहीं। हम लोग का ना कभी कभी मतलब ना एक तामसिक गुण, जैसे अगर आप उसको बाहर से देखने जाओ तो उसको कुंभकर्ण की तरह देख। कुंभकर्ण का काम क्या था? आलस खाना में खा सोना। के करना, हाँ, खाना सोना, और कुछ अपने बुद्धि का प्रयोग करना ही नहीं। तो इस तरह के भी तो लोग आप देखोगे ना संसार में, हम्म, है ना, इस तरह के भी लोग देखोगे ना। तो वो जो होते हैं, वो उनको बोला जाता है राक्षस, क्योंकि ऐसा ऐसा मतलब और कोई जरिया नहीं है, हमने कभी किसी ने देखा नहीं है, ना साइंस उसको प्रूव करता है, ना आप अगर एआई का नॉलेज आप देखने जाओ तो कहीं पे कुछ ऐसा नहीं है। राक्षस ऐसा कुछ होते थे बड़े, 12 फुट 15 फुट के इंसान, ऐसा नहीं होता, वो स्टोरी है, ठीक है। तो हमारा जो ये है तामसिक प्रकृति के जो लोग हैं, और जो काम करते हैं जिसका कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है, ना किसी का भला होने वाला है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे काम करते हैं, और या तो किसी का बुरा कुछ कर रहे होंगे, उसके लिए एक्टिवेटेड होंगे। अब समझो कि कुछ कितने लोग ऐसे भी होते हैं ना, जो दूसरों का बुरा करने के लिए और उसमें खुशी पाने के लिए करते हैं, तो वो राक्षस लोग, वो राक्षस।
अमंग द वसुस आई एम अग्नि। मैंने जैसा बोला 8 वसु है, उसमें अग्नि है, उसमें अग्नि है। अमंग द माउंटेन्स आई एम मेरू। अमंग द हाउस होल्ड प्रीस्ट आई एम बृहस्पति। बृहस्पति जो है वो सारे देवताओं के गुरु है। बृहस्पति जो जो हम इसमें जो गुरु तत्व को जो बोलते हैं वो बृहस्पति है, और जो दानवों के हैं, जो राक्षसों के हैं, वो शुक्राचार्य है। अमंग जनरल्स आई एम स्कंदा। आई एम जनरल्स मतलब जो फाइट में एक्शन में करते हैं। स्कंदा कौन है? जो कार्तिकेय का दूसरा नाम है। अमंग लेक्स आई एम द ओशन। मतलब सबसे बड़ा जो क्रीम चीजें हैं उन्होंने बताया उसमें। अमंग द महर्षिस आई एम भृगु। भृगु करके महर्षि से, तो उसमें वो भृगु है। अमंग वर्ड्स आई एम वन सिलेबल ओम। हमने ओम के बारे में जब भी डिस्कशन किया तब मैं बोला उसको शब्द ब्रह्मण बोलते हैं। शब्द ब्रह्मण, ठीक है। ओम इज इक्वल टू ब्रह्मण, उसको शब्द ब्रह्मण, क्योंकि हम ब्रह्मण को देख नहीं पाते हैं, उसका अगर सिंबोलिज्म अगर हम करेंगे तो ओम शब्द है। और जैसे कि हमने ओम, अ, उ और म में जो चीजें शुरू होती है वो ये पृथ्वी के जितने भी लैंग्वेजेस है, हजारों लैंग्वेजेस है, कोई भी लैंग्वेज देख लेना वो ये 3 अ, उ, म से ही शुरू होगा। कोई भी वर्ड आप बोलने जाओगे तो ये तीनों में से एक होगा। Among sacrifice, I am the sacrifice of silent repetition, japa yagya. Among the sacrifice, I am the sacrifice of silent repetition. जो हम बोलते हैं ना मंत्रा को रिपीट करना चाहिए तो मन में करना चाहिए, तो वो बोलते हैं कि मैं हूं, मेरे लिए प्रिय है। Among immovable things, I am Himalaya. Among trees, I am Ashwatha trees. Among the Dev Rishi, I am Narada. Among Gandharva, I am Chitraratha. Among Siddhas, I am Kapila Muni. Among horses, I am Ucha Shiva. Among lordly elephant, I am Airavat. Airavat इंद्र का वाहन है। Among men, I am the king. Among weapons, I am the Vajra. Among cows, I am Kamdhenu. I am Kandarpa, the cause of offspring. Among serpent, I am Vasuki. Among Nagas, I am Ananta. Among water deities, I am Varuna. Among the ancestor, I am Aryaman. Among controller, I am Yama. Among Daityas, I am Prahlad. Among Rachnoras, I am Time. Among animals, I am lion. Among birds, I am Garuda. Among purifiers, I am the wind. Among warriors, I am Rama. Among fishes, I am Shark. Among rivers, I am Ganges. I am the beginning, I am the middle, I am the end of creation. Among science, I am the science of the self. ये जो सेल्फ नॉलेज है, ये ना भगवान ने बोला है कि अमंग साइंस आई एम द साइंस ऑफ द सेल्फ। यानी जो हम जो ये सेल्फ नॉलेज ले रहे हैं वो उसमें हम भी क्या कर रहे हैं, हम भगवान की पूजा ही कर रहे हैं कि उसके एक स्वरूप को ही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। आई एम द लॉजिक इन ऑल आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट अगर हो रहा होगा और कोई लॉजिकल प्रेस कर रहा है तो वो लॉजिक जो है वो ब्रह्मन है, ठीक है। अमंग लेटर आई एम ए। हर चीज ए से शुरू होती है, अ से शुरू होती है। अमंग ऑल कंपाउंड्स आई एम द ड्यूअल। आई एम द टाइम, आई एम द फ्रूट ऑफ एक्शन, आई एम डेथ। मैं ही फेम हूँ, प्रॉस्पेरिटी हूँ, स्पीच हूँ, मेमोरी हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, स्टेडी फास्टनेस हूँ, फॉरगिवनेस हूँ। ये जो हमने बात किया था। गायत्री, अमंग द मीटर्स आई एम द गायत्री। अमंग मंथ्स आई एम मार्गशीर्ष। मार्गशीर्ष मंथ जो होता है, मार्गशीर्ष पार्ट मतलब दिसंबर और जनवरी के बीच में जो आता है ना, मार्गशीर्ष। अमंग सीजन आई एम द फ्लावरी स्प्रिंग। अमंग गैम्बलिंग आई एम द फ्रॉडुलेंट। I am the splendor of the splendid. I am the victory of the victorious. अगर विक्ट्री किसी को हो रहे तो वो विक्ट्री वो खुद है। I am industry in the determined. I am goodness in good. Among the Vrinis, I am Vasudeva. Among Pandavas, I am धनंजय। मतलब धनंजय जो अर्जुन है वो भी वो ही है। मतलब इसका मतलब है कि वो सब में वास करते हैं।
Among the Munis, I am Vyasa. Among the poet, I am Ushana. Among Punisher, I am the Spectre. Among those who seek victory, I am statesmanship. Among secret, I am silence. Among knowers, I am knowledge. तो ये सारे 75 विभूतिस अपने बारे में बता है, तो इसको काफी सारा आपको याद हो गया होगा, क्योंकि सब सब क्रीम चीजों को ही उन्होंने बोला है, और इसमें से बहुत सारे चीज जो है पूजनीय ऑलरेडी है, हम पूजा करते हैं, गंगा की पूजा करते हैं, या हम ऐसे चीजों की, नाग देवता की पूजा करते हैं, हम खाली ये समझने की कोशिश करते हैं अमंग द मार्गशीर में सीक्रेट, भी हाँ अमंग द सीक्रेट आई एम द साइलेंस। अब देखो सीक्रेट और साइलेंस का ये कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। अगर प्रियंवदा मैडम को मेरे बारे में कोई सीक्रेट पता है, तो उसका जो साइलेंस है, अगर वो जब तक साइलेंस मेंटेन करती है तब तक वही भगवान है। आप समझ रहे हो? अगर बोल दी तो सबको पता चल गया। आप समझ रहे हो? तो अब है ना, इसको अब इन्होंने इतना कुछ तो बता दिया, देवता गण के बारे में बता दिया, ये भौतिक जगत के बारे में बता दिया, ये हमारे इंटरनल माइंड के बारे में बता दिया कि मैं ये जो 20 तरह के इमोशंस हूँ उसमें से ही मैं हूँ, मुझे पहचानो। यहाँ पर एक चीज समझने की जरूरत है, जब भी कभी कभी क्या है ना, बहुत सारे लोगों का अलग अलग मत है, बहुत सारी चीजों का अलग अलग मत है। वो क्या बोलते हैं कि भगवान जो छवि जो हमने बनाया है, जो मूर्ति जो हमने बनाया है, वही सत्य है, क्योंकि हम उसको देख पा रहे हैं, हम उसको पूजा कर पा रहे हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंटेलिजेंस का क्या पिक्चर बनाओगे आप? मैं बलवान का बल हूं, बल का पिक्चर कैसे बनाओगे आप? माइंड का पिक्चर कैसे बनाओगे आप? बन ही नहीं सकता ना। तो वहां पर वही ये समझना जरूरी है, वो निराकार है, उसकी कोई छवि नहीं बना सकते हैं, उसको कोई जान नहीं सकता, क्योंकि आप कैसे बोलोगे? गुस्सा कितना किलो है आपके अंदर, बता सकते हो? कितना किलो गुस्सा है, कितना लंबा आपका प्यार है, ये सब हम बात ही नहीं कर सकते। ये सब फीलिंग की बात होती है, ये सब सटल सटल चीज है। तो यहाँ पर ये समझने की जरूरत है। अब उन्होंने भौतिक जगत के बारे में बोल दिया, और हमारा एक्सपीरियंस में हमने देखा है कि हम जब भी कोई देवता की पूजा करने जाते हैं तो अलग अलग फूल, अलग अलग वाहन को देखते हैं। प्लस उन्होंने माइंड के अंदर का सारे इमोशंस, 20 इमोशंस बता दिया। और अगर आप एक्सपीरियंस करो, कभी कभी इसको एक्सपीरियंस करना कि एक वर्ड सोचो और देखो कि उसके अंदर इमोशन क्या बड़ा हुआ, उसके साथ इमोशन अपने आप फ्री में आता है, 1+1 आ जाता है। इमोशन होगा ही होगा, कोई भी वर्ड बोलो, कोई भी वर्ड सोचो, उसके अंदर इमोशन होगा, उसको समझने की जरूरत है। और इतनी बड़ी दुनिया में इतनी सारे चीजों में उनको हम देख सकते हैं। अभी हम अपनी दुनिया को छोटा करते हैं थोड़ा। सिर्फ हिंदुस्तान की आबादी है 140 करोड़ लोग, वर्ल्ड का 700 करोड़ है। क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग के साथ कनेक्ट हो पाते हैं, उनके साथ रिजेम्बलेंस है, तो इसलिए हम सिर्फ उनको ही गिनते हैं। लेकिन अगर ऐसे देखने जाओगे तो 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख योनियां हैं, कितने लोग डिफरेंट है। और हमको करना क्या है, हम अपनी दुनिया को थोड़ा छोटा करते हैं। हमारी दुनिया क्या है एक्चुअली? ये जो पूरा ब्रह्मांड है वो हमारी दुनिया है, हम सोच सकते हैं, लेकिन सबके साथ हमको मतलब इंटरेक्ट करने का कभी मौका नहीं मिलने वाला। सारे लोगों के साथ, 140 करोड़ लोगों के साथ भी हमारा इंटरेक्ट कभी नहीं होने वाला लाइफ में। ठीक है, हमारी दुनिया क्या है बोलो तो? हमारे लाइक्स और हमारे डिसलाइक, हमारे राग और हमारे द्वेष। अब देखो कितने लोग आपके जो दुनिया में है, वो कितने लोग हैं? मुश्किल से 1000 लोग होंगे, मुश्किल से, जिनको आप शादी ब्याह में बुलाते हो, है ना? कुछ को आप लाइक करते हो, कुछ को आप डिसलाइक करते हो। डिसलाइक वाला थोड़ा ज्यादा दिन रहता है आपके दिमाग में, लाइक वाला कम के भी आता है ना? तो ये हमारी दुनिया इतनी छोटी। अब छोटी दुनिया में ये जो 1000 लोग हैं, उसमें से भी हमारा जो रेगुलर टच में होंगे, महीने भर के अगर टच में, मैं बहुत ज्यादा बड़ा फिगर बता रहा हूँ,
तो 50 लोग होंगे। 50 लोगों के साथ हमारा हर महीने में इंटरेक्शन होता होगा। उसमें से भी जो अगर और कम करो तो 10, 12, 15 लोग वैसा होंगे जिसके साथ रेगुलर हम टच में, एवरी डे हम रेगुलर टच में। बस उन्हीं के अंदर नारायण को देखना है, उन्हीं के अंदर चीजों को देखना है। और उन्हीं के अंदर एक बाबा जी बहुत बहुत अच्छा बोलते हैं, वो बोलते हैं कि अरे अभी इसकी सांसें चालू है, मतलब जिंदा है ना, बस ये इतनी बड़ी बात है। वो भले ही कुछ मुझे बोल रहा है, वो जिंदा है इसलिए बोल रहा है। ठीक है। तो आप अगर उतने ही लोगों को देख पाओ, उतने ही लोगों को आप देख पाओ, तो वो बहुत बड़ी बात है कि हम उसमें नारायण को देख पाए। लेकिन हाँ, ये हमारा बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है इसके लिए कि हम हर 84 लाख योनियों में भी है भगवान, लेकिन हम उसको कुत्ता, बिल्ली, तोता, कबूतर समझ के उसको इग्नोर करेंगे। उसको कभी देख पाएंगे कैसे गौ माता को हम ये करते हैं, या हाथी को हम उसे वैसे करते हैं, या स्नेक को देख कैसे करते हैं, लेकिन डरते भी है, उससे अलग डरते भी है। अगर वो सेफ जगह पे है तो हम पूजा करते हैं, वरना हम डरते भी हैं। तो जानवरों का जाने दो, अगर हम इंसानों को भी देख पाए तो एक ये बहुत अच्छा हो सकता है, वो भी अपने लोगों को। और उससे जो अच्छा एक चीज मैं बता रहा हूँ आपको, जो ये मेरा मेरा मत है, आपको करना क्या है, क्योंकि हमारा इंटरनल चीज को हम जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हमारा मन कितना पवित्र है ये हम जानते हैं। और आपको ताज्जुब होगा, बड़ा ताज्जुब होगा, अभी तो कमीने वर्ड फिल्म में भी आया ना, तो उसको तो यूज कर सकते हैं हम। तो हम किसी को भी अगर कमीना सोचते हैं या बुरा आदमी सोचते हैं, तो कितना सोचते हैं मालूम है, कितना सोचते हैं? जितना हम खुद है, उससे ज्यादा आप सोच ही नहीं सकते। देखो, कभी भी देखो, उससे ज्यादा आप सोच ही नहीं सकते। हम जितने होते हैं उतने ही सामने वाले को समझते हैं। राइट कि रॉन्ग? अगर उससे थोड़ा वो 2 कदम आगे निकला तो फिर हमारा रोना शुरू, क्योंकि हम नीचे आ गए, वरना तब तक हम ऐसे हैं। अगर वो हमसे एक स्टेप हमने सोचा नहीं है, और हम जितने कमीने हैं वो अगर हमसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकला, थोड़ा सा, बस फिर हमारा रोना शुरू कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, निर्दयी है, निर्लज्ज है, जो भी सारे वर्ड्स यूज करना है। हम जितने चालाकी करते हैं, हम सोचते हैं सामने वाला भी उतना ही चालाकी कर रहा होगा हमारे साथ में। सर अब आधी रात को आईना दिखा रहे कुछ होएगा कैसे? क्या हो गया? सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? ये तो सब ये चिंतन मनन का चीजें है। मैं जो बोल रहा हूँ ना, मेरा जो लेन है, ये एंगल से हम लोग नहीं सोचते ना, नहीं सोचते है ना, इसलिए तो मैं सोचवा रहा हूँ ना। मेरे में वही तो मैं बोलता हूँ ना, मैं मननम करते रहता हूँ। तो अभी हमको इज कमिंग टू द मेन पॉइंट। अभी हमको पता है कि हमारा मन कितना पवित्र है और कितना उसके अंदर गंदगी है। ठीक है। जैसे हमने अभी तक का गीता में क्या देखा है कि हमको भक्ति योग, कर्म योग, मेडिटेशन, ये सब क्या करेगा, हमको माइंड को प्यूरिफाई करने में हमारी मदद करेगा। ठीक है। कर्म करना है तो कैसे करना है? विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन मतलब डेफिनेटली पैसे का तो एक्सपेक्टेशन करना ही पड़ेगा, उसका गोल का पर, बट वो मुझे अच्छा बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, वो कुछ भी करे, मैं अपना कर्म समझ के कर। मैं पूजा कर रहा हूँ, तो पूजा में हमारा आमतौर पे क्या होता है कि आ, हम पूजा करते हैं तो एक्सपेक्टेशन के साथ ही करते हैं। जो 4 तरह के भक्त बताए थे, कौन से चैप्टर में था? आई थिंक 7th में था। 7th चैप्टर में जो 4 तरह के भक्त बताए, तो उसमें से ही हम एक कैटेगरी में आएंगे। ठीक है। कभी हम इस तरह से मांगते हैं, कभी हम उस तरह से मांगते हैं। हमको प्यूरिफाई करने के लिए हमारे पास चांसेस है। आप मेडिटेशन कर सकते हो, आप माला जप कर सकते हो, आप कर्म कर सकते हो। आप ये जब कर्म करोगे तब
अगर उसका एक्सपेक्टेशन नहीं करोगे तो आपका माइंड धीरे धीरे क्या होगा, प्यूरिफाई होगा। अब मैंने जैसा बोला कि ये जो 75 नाम है भौतिक जगत के और 20 इमोशंस के, और जो 7 और 4 जो बताया 11 ऊपर के, ऊपर को तो हमको हमेशा आदि देवी का है तो हमको तो नमस्कार ही करना पड़ेगा। लेकिन ये जो 20 और ये जो 75 चीजों में जो हमको भगवान को देखना है, सिंपल तरीका ये है कि आ, अगर मैंने जैसा बोला कि अभी 84 लाख योनियां हैं तो सबको तो हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ह्यूमन बींग्स में भी कोई हमारा बुरा करते हैं तो हम उसमें अच्छा फील कर ही नहीं पाते हैं। और ये जो मतभेद है ना, मतभेद जो है ह्यूमन बींग्स के अंदर वो हमेशा रहेगा। ऐसा कभी कोई काल नहीं आएगा जिसमें सब लोग एक जैसा मानेंगे, एक जैसा मानेंगे। आप सोचो कि जैसे अगर समझो कि सब लोग एक ही रिलीजन को फॉलो करेंगे, आज हमारा मतभेद कितना है, कोई क्रिश्चियन है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई हिंदू है, कोई जैन है, कोई बुद्धिस्ट है, कितने सारे मतभेद। अब अगर हम सब मान लें कि चलो सब एक रिलीजन में आ जाते हैं, सब एक रिलीजन में आ जाते हैं, आप देखो यहाँ पे फिर मतभेद होगा। कोई पढ़ा लिखा है, कोई अनपढ़ है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई छोटा है, कोई लंबा है, कोई बुढ़ा है, कोई बच्चा है। तो ये हमेशा रहेगा, इसमें कभी कुछ कर ही नहीं सकता। औरत है, आदमी है, कि जो पेयर्स में है वो हमेशा पेयर्स में रहेंगे ही रहेंगे, राइट। तो सिंपल तरीका जो मैं जो फॉलो करता हूँ, मैंने जैसा आपको बताया कि कितने लोगों के साथ नहीं जमता है, तो मैं क्या करता हूँ, मेरा अगर एक इमोशन ज्यादा हो रहा है तो मैं दूसरे उसके ऑपोजिट इमोशंस को बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। और ये बंदे को अगर मैं झेल नहीं पा रहा हूँ, मैं सीधा चौकड़ी मार देता हूँ, भैया मेरे को नहीं करना। क्योंकि मैं सिर्फ एक ही चीज को देखता हूँ कि मेरा मन गंदा हो रहा है या प्यूरिफाई हो रहा है इसके रहने से। ये सिंपल तरीका है। गंदा हो रहा है मतलब मैं उसके बारे में बुरा सोच रहा हूँ क्या? क्योंकि हर चीज, हर इमोशन हमारे अंदर है। हर चीज, हर इमोशन हमारा, जेलेसी है, एंगर है, लस्ट है, ग्रीड है, बुरा करने का मन तो आएगा, लेकिन नहीं करोगे क्योंकि आपकी पालन पोषण ऐसा हुआ है, आप ऐसे परिवार से आते हो। ऐसा तो कोई नहीं बोल सकता कि मैं जन्म जन्म से ही भगवान स्वरूप में आया हूँ कि मेरे अंदर कोई इमोशन है ही नहीं, है ना। सारे इमोशंस है। अगर हमको चिड़चिड़ मच रही है, हमारा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो रहा है, हमें क्रोध आ रहा है, हमारा एंगर आ रहा है, हमारा बॉडी कांप रहा है या हमारा बॉडी गर्म हो रहा है, तो ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे माइंड से हमारा गेम चल रहा है। तो अगर मेरा इस रिलेशन में, इस चीजों में अगर मेरा मन गंदा हो रहा है तो मैं उसको तौबा कर दूं, और उसमें अगर प्यूरिफाई हो रहा है तो मैं भगवान को देख रहा हूँ। समझ पा रहे हो इस चीज को? ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मेरा लुकआउट। ये क्या आपकी आवाज बंद है? सर ये बदलाव भी आता है एक आदमी के साथ आपका पहले मतलब आप इसको पॉजिटिवली लेते हैं, लेकिन कभी भी समय आता है तो वही सेम पर्सन रहता है लेकिन वो नेगेटिव हो जाता है कभी कभी। वो तो हमेशा होता है, हमेशा होता है, कभी कभी नहीं होता, हमेशा होता है, हमेशा वैसा ही होगा। एक जैसा रिलेशन कभी होगा ही नहीं। और वो हमको देखना पड़ेगा हमारा सत्व रजस तमस कैसा है, क्योंकि हम लोग क्या होता है पहली बार में ही तुरंत इतने, एक्चुअली क्या होता है दोस्ती में है ना, कभी किसी से दोस्ती करो, देखो हमारा ब्लड रिलेशन जो है उसमें हमारा चॉइस नहीं है। हम एक परिवार में जन्म लिए हैं, हमारा भाई बहन, माता पिता, मामा चाचा काका, ये सब फिक्स है, ठीक है ना। लेकिन हम जो फ्रेंड जो होते हैं, और अगर मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था कि आप अपने एज का 4 हिस्सा कर लो। आज जो भी एज है आपका उसका 4 हिस्सा कर लो, ठीक है। जो पहले हिस्से का जो है, समझो कि वो 1 से लेके 12 साल तक की उम्र के जो आपके दोस्त थे वो अभी नहीं है। दूसरे सेगमेंट में भी वैसा ही है, तीसरे सेगमेंट में भी ऐसा है, चौथे सेगमेंट में है कुछ लोग। लेकिन ये चारों स्टेज में कॉमन क्या है, हमारे परिवारजन, हमारे भाई बहन। एग्री कि डोंट एग्री?
तो ये जो फ्रेंड्स हुए थे, कभी-कभी हमें जो धोखा मिलता है आमतौर पे जिससे हम प्यार कर लेते हैं, या हम लोग क्या करते हैं कि जरूरत से ज्यादा ट्रस्ट कर लेते हैं। एक्चुअली मैंने जो देखा है ना, शुरुआत में जब भी दो लोग मिलते हैं ना, तो झूठ के सहारे ही मिलते हैं पहले। ऐसा लगेगा कि जैसे इसको कुछ चीज की कमी ही नहीं है, एकदम अंबानी का भतीजा है ये, ठीक है, ऐसा लगेगा। बाद में पांचवें मुलाकात के बाद पता चलेगा इसको भी पैसे की जरूरत है, मुझे भी पैसे की जरूरत है। आप समझे? तो उसमें अगर थोड़ा टाइम लो, थोड़ा सा देख लो, थोड़ा समझ लो, और राइट बोल रहा हूँ कि रॉन्ग? हाँ शर्मिष्ठा मैडम, एग्री? बोल रहे हैं मतलब 4 भाग में किया, ऐसा तो नहीं है। कभी-कभी अभी जैसे आफ्टर 20 इयर्स हम लोग नज़ारों में मिले अभी। हाँ हाँ, मतलब मिडिल से बीच में 10 नहीं साल थे, का हाँ फर्क था। तो एक्चुअली ऐसा वो नहीं रेगुलर टच में रहने के मतलब जैसे हाँ, फैमिली तो हमारे साथ है कंटिन्यूअसली, लेकिन हमारे हम लोग कंटिन्यूस 20 है ना। साल बाद, हाँ, उसके अंदर तो हम टच में नहीं थे ना, ऐसा। मैं बोल दी सर आपकी जगह, क्या 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 बोल रहे हैं? आपके आपकी जगह मैं बोल दी। नहीं कोई नहीं, नहीं वो सही सही। कभी कभी उसमें से मतलब मेजोरिटी लोग हमारे साथ नहीं है ना, मेजोरिटी लोग हमारे हम्म। साथ नहीं है। तो अभी हाँ, अभी कभी क्या होता है, मैं इस चीज में प्रेजेंट में क्या आ रहा हूँ, प्रेजेंट में कुछ लोग अचानक से कभी आप देखोगे, अच्छे खासे दोस्त थे, अच्छे खासे चीज थे, अभी वो अपने आप डी टच हो गए, डी अटैच हो गए अपने आप, वो हो गए या तो हम हो गए। हमको लगा कि चलो धीरे धीरे इसको कम कर देना चाहिए, ठीक है ना। सर ऐसा सोचे तो मतलब जैसे प्रियम बाजार में जैसे स्कूल में थे तो कभी हाँ एक दूसरे से बात नहीं किए थे, हाँ, तो लेकिन अभी बहुत अच्छे से बात करें, तो बहुत अच्छे, वही हाँ सिस्टम है। हाँ हाँ। उसमें से क्या होता है, मेजोरिटी लोग हमारे साथ नहीं है, कुछ एक लोग हैं ब्लड रिलेशन के साथ, कुछ एक फ्रेंड्स होंगे, लेकिन हाँ सर, मेजोरिटी नहीं है। रियूनियन हाँ हाँ रियूनियन में आते हैं ना। हाँ हाँ। लेकिन आप रियूनियन में देखना, फिर से सबके साथ संबंध नहीं बनेगा। आप देखना, मैंने भी बहुत अटेंड किया, ठीक है, वो अपने अपने, वो उस दिन के लिए सब अच्छे याद मेमोरी करते हैं, बाद में फिर वो गया, क्योंकि सबकी लाइफ अपनी अपनी हो जाती है ना। तो यहाँ पे अगर आपने ये भी देख लिया ना कि मेरा इस वजह से मेरा मन में गंदगी आ रहा है, जो निगेटिव फीलिंग्स हम बात करते हैं, एंगर आ रहा है, या ग्रीड आ रहा है, या लस्ट आ रहा है, या क्या आ रहा है, जिससे मेरा शरीर हिल रहा है, कांप रहा है, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, सपने मतलब उठते उठते उसके बारे में सोच रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, दांत कड़कड़ कर रहा हूँ। अगर हम लोग क्या ना, हम लोग ऐसे भी लोग हैं ना कि हम लोग कुछ किसी का बिगाड़ तो नहीं सकते, अपना ही बिगाड़ सकते, है ना। तो उस उससे बेटर क्या है कि उसको तो ये कर दो, ये जाने दो, जीवन को सरल बनाओ, और बोलने की भी जरूरत नहीं कि कल से तुम मुझसे बात मत करो, धीरे धीरे जिस तरह से दोस्ती हुई है उस तरह से निकल भी जाओ, है ना। और किसी से पंगा लेने की भी जरूरत नहीं, किसी से दुश्मनी करने की भी जरूरत नहीं। जब अगर फिर लगे कि फिर काम हो, बात कर लेना। और हर चीज में, चाहे हमारे सगे संबंधी क्यों ना, जब लग रहा है कि हमारा मन खराब हो रहा है, मन खराब हो रहा है, उसका जैसे मैंने बोला ना, एक थॉट आ रहा है तो फीलिंग फ्री में आ रहा है, 1+1 आ रहा है। कोई भी थॉट आ रहा है तो विदाउट फीलिंग नहीं होगा, कभी आ ही नहीं सकता। कोई भी थॉट, कोई भी वर्ड, तो अगर हमको लग रहा है कि अरे मुझे ये अच्छा फीलिंग नहीं आ रहा है, तो उसको देखो, प्यूरिफाई करो, और भगवान के प्रेजेंट में ही रहो। और भगवान ने जैसा बोला है, ये 20 चीजें हैं, बस ये चीज को कंट्रोल करो। बाहर तो, अगर ये अंदर का ये 20 चीज कंट्रोल में है हमारे, तो बाहर का चीजों का कोई प्रॉब्लम नहीं। मेन दुख का कारण ममता है, और हमको अभी जाना है समता में, अटैचमेंट। तो समता में रहोगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये समझ में आ गया ये चैप्टर?
नियरली मेजोरिटी हमने कवर कर लिया। सर हाँ इसमें जो एग्जाम्पल सभी को दिया है, सब में बेस्ट को क्यों लिया है? नहीं, मतलब वो गाय में सभी में, मतलब वो तो सब जगह पे, वर्स्ट में भी वही है ना। वही है, लेकिन बेस्ट में अभी कोई चीज अगर लिखोगे, कोई चीज बोलोगे, या मैं बोलूंगा कि आप आओ मुझसे मिलने के लिए आओ, तो अब यू विल ट्राई एंड वेयर द बेस्ट ड्रेस यू हैव। मैं आपके घर पे खाने आ रहा हूँ बोलूंगा, तो आप कोई भी चाहे गेस्ट हो, आप वही सर्व करोगे जो बेस्ट आप जानते हो अच्छे से। यही तो होता एक्सेप्टेंस ज्यादा, मतलब ग्रहण करने के लिए जी रहेगा, या समझने के लिए अच्छा रहेगा, इसीलिए। है। नहीं, वो भी हो सकता है। और इसमें जैसे देखो, कभी कभी क्या होता है, मिसकॉन्सेप्शन क्या हो जाता है, जैसे लास्ट चैप्टर में क्या बोला था कि कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, कितना भी दुराचारी क्यों ना हो, कितना भी उसने कुछ किया क्यों ना हो, वो मेरी शरण में आता है तो मैं उसे माफ कर देता हूँ। अब इसका मैं उल्टा ले लेता हूँ। मैं अभी पाप करने वाला हूँ, चोरी करने वाला हूँ, मर्डर करने वाला हूँ, बाद में भगवान को सरेंडर करने वाला हूँ। आप समझ रहे मेरी बात को? तो इससे इससे क्या होता है कि अगर ऐसे ऐसे भी लोग लेते हैं उसको, तो अभी अगर यहाँ पर सोचो कि और 75 नाम बुरी चीजों के बारे में बोल दिए तो हमको ड्रिंक्स करने में मैं शराब हूं अगर बोल देते हैं, तो मैं तो शराब पी रहा था, पीऊंगा और बोलूंगा कि मैं पूजा कर रहा हूँ। लोगों का एक्सेप्टेंस नहीं होगा ना, इसलिए। हाँ हाँ हाँ। तो मेनली क्या है कि आप, क्योंकि आप इसमें जा रहे हो, तो आपको अच्छी चीजें ही बताएंगे, बेस्ट ही तो बताएंगे, बेस्ट और ही फिर बताएंगे। नहीं भगवान। तो अगर तो बोलेंगे हम कि लोग मैं, भी हाँ क्या बोले, हम लोग भी भगवान को बेस्ट चीज ही चढ़ाते हैं, तो चढ़ाते हैं। हाँ हमेशा भगवान को ऊपर रखते हैं, तो सब भी बेस्ट चीज को ही उससे तुलना इसलिए किए गए, मैं सोच रही हूँ। हाँ, वही वही चीज। और भगवान में अब सब जगह पे ईशावास्यम इदम सर्वम, मतलब हर जगह पे भगवान ही भगवान है। और ये जो आपने अभी जो बोला ना, इससे मैं कनेक्टेड बोल रहा हूँ। एक्चुअली क्या होता है, एक ही चेयर है सोचो, और हम बैठे हैं उस चेयर पे, हमारे घर वाले आए, पापा मम्मी कुछ आए, तो हम लोग अगर हम उठ के उसको उनको दे बैठने दें। देंगे तो हम चेयर उनको दे देंगे, ठीक हम्म। है ना। यही चीज अगर कोई चीफ मिनिस्टर आए, मम्मी तो बैठी है, पापा तो बैठे हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर आए तो उस लेवल का नहीं, तो उससे थोड़ा सा हाई देंगे आप चेयर। प्राइम मिनिस्टर आए तो थोड़ा सा और ऊपर रखेंगे, प्रेसिडेंट आए तो और थोड़ा ऊपर रखेंगे। और थोड़ा ऊपर करते करते है ना, तो हमने ये कॉन्सेप्ट क्या बना लिया कि भगवान जो है सबसे बड़े है ना, तो ऊपर है। हम्म। आप समझ रहे हो? तो हमने वो सोच लिया कि भगवान ऊपर है, कहीं पे बैठा हुआ है, जबकि भगवान प्रेजेंट एवरीवेयर। आप समझ पा रहे हैं इस चीज को? किसी ना किसी ने इस तरह से शुरू किया होगा कि ऊपर है, बहुत बड़े है, बहुत बड़े है, बहुत बड़े, ऊपर देख लिया हो गया, इसीलिए तो ऊपर ही देखे ऊपर भगवान ही को। देखिए। लेकिन कि भगवान इज प्रेजेंट एवरीवेयर, एवरीवेयर इन एवरी सेल, इन एवरी ऑर्गेनिज्म, इन एवरी, मतलब और हमको ह्यूमन बींग्स क्यों क्यों बोला गया है कि वो मोक्षा के हकदार है। अब जैसे देखो, ये जगत में 5 चीजें अनकॉन्शियस चीजें। अनकॉन्शियस चीजें क्या है? पहाड़ है, पत्थर है, जिसमें माइंड नहीं है, ठीक है ना। कॉन्शियस चीजें क्या है? जो, सॉरी, सेमी कॉन्शियस, अनकॉन्शियस है, फिर सेमी कॉन्शियस है। सेमी कॉन्शियस क्या है? प्लांट किंगडम है, जो थोड़ा सा एक्टिवेट है माइंड में। तो ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट भी हुआ है कि 2 पौधे लगाए, एक को कुछ, एक साइंटिस्ट गाली गलौज करता था, बुरा बोलता था, और एक को हम्म। तारीफ करता था, तो जो तारीफ करने वाला प्लांट ग्रो जल्दी हुआ। बड़ा। और हम अपनी इसको इसको समझ सकते हैं ना, वो जो रूट में से जाके पानी निकालते हैं, तो वो कैसे समझते हैं ना? सेमी कॉन्शियस। कॉन्शियस जो है वो एनिमल्स है, एनिमल्स कॉन्शियस है, लेकिन हाथी को नहीं पता कि वो इतना बड़ा है। समझ रहे हो? हाथी को नहीं पता, कुत्ते को नहीं पता कि वो कुत्ता है, क्योंकि मैंने देखा है कि वो जंप कर देते हैं। तो मेरे घर पे था, तो मेरी मम्मी का हाथ भी टूट गया था, वो इतने जोर से जंप किया। उनको उसको समझ में आता है जैसे वो इंसान ही है, उनको समझ में नहीं आता वो सिर्फ कॉन्शियस है।
और हम क्या है, हम सेल्फ कॉन्शियस है, हमको पता है अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सुंदर कौन है, बदसूरत कौन है, पढ़ा लिखा कौन है, ये हमको सेल्फ कॉन्शियस। और यहाँ पर क्या है, ये कॉन्शियसनेस है, ब्रह्मन जो है कॉन्शियसनेस। तो हमारा जो स्टेप है बस हमने खुद ही मारा और यहाँ पहुंच। ठीक है। इसीलिए जानवरों को अलाउड नहीं, अलाउड नहीं मतलब वो नहीं कर सकते, इस जन्म में नहीं कर सकते। तो इस वजह से वो हमको अगर मोक्षा का चांसेस इसलिए ज्यादा है क्योंकि हम सेल्फ कॉन्शियस से कॉन्शियसनेस में, एक ही स्टेप में। इस वजह से बस। इसका अगला वाला चैप्टर भी यही है, ग्लोरीज के ऊपर है। इसको समझ में आया? कुछ बोले प्रियंवदा मैडम? दिमाग में वही फिर भी सवाल है कि हाँ बोलो ना। बेस्ट है सर, बेस्ट सभी में बेस्ट को हम जल्दी एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन हमको वर्स्ट को भी तो एक्सेप्ट करना है। बिल्कुल मतलब बिल्कुल। भगवान के रूप में उसको अगर एग्जाम्पल में नहीं लेंगे तो मतलब ऐसा क्यों हुआ कि सब में उन्होंने अपने आप को बेस्ट ही बुला रहे हैं? नहीं तो इसमें बोले हम ना सब वो गैम्बलर्स में, गैम्बलिंग में मैं हूं करके, उससे क्या होता है ना, इंस्पिरेशन ले लेते हैं लोग। अगर वो बोलेंगे कि शराब में नशा मैं हूं, सोचो, वर्स्ट में से हमने वो देख लिया। नहीं नहीं वैसा नहीं बोल रही हूँ सर। अभी गाय में कामधेनु हूँ, हाँ तो दूसरे सभी गाय में भी तो है ना। नहीं नहीं, वो एक्चुअली क्या है ना, आप जैसा जैसा एक बात बताओ, अब मेरे बारे में और आपके बारे में तो नहीं लिखा है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। हम अगर होते भी थे कृष्ण के सामने, अर्जुन के सामने, या द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म तो थे ना, उनके बारे में भी नहीं लिखा है ना। किसके बारे में लिखा है? जो सोर्स है, कौन है? सप्त ऋषि। हाँ। सप्त ऋषि सोर्स है, उनके बच्चे उनके बच्चे उनके बच्चे करके, इवन पितामह भीष्म उनमें से ही हुए हैं। ठीक है, द्रोणाचार्य भी उसमें से हुए। तो वो जो मेन जो सोर्स है, अब कामधेनु गाय का क्या है, एज पर पौराणिक स्टोरीज वो समुद्र मंथन से निकले थे, फर्स्ट गाय। फर्स्ट गाय। अब जैसा ये सरपेंट जो है, नागा जो है, ये राजा है, उसका राजा है। जैसा मनुष्यों में मैं राजा हूं, मैंने लिखा है, उसमें लिखा है मनुष्यों में मैं राजा हूं। तो हर चीज में जो नागा दिया है, अनंत नागा, वसुकी नागास, वसुकी का काम जो था वो इसमें क्या बोलता हूँ, समुद्र मंथन में। आप समझे? तो जो जो सबसे बड़ा बड़ा है, अगर मनुष्य में राजा है, राजा कोई अगर है, मनु, मनु के बारे में दिया है, सप्त ऋषियों के बारे में दिया है, जो फर्स्ट जनरेशन, ताकि आप और उससे सर रिलेट कर पाओ। हाँ, और सर वर्स्ट एक में एक है। एक वो एक मिनट, आप समझ में? हाँ जी। जो सोर्स है उसके बारे में दिया। हाँ, वर्ष में क्या है बोलो? मतलब वर्स्ट में है, लेकिन हमारे पास भी अगर कोई वर्स्ट चीज है तो हम तो उसको चेंज करके बेस्ट तक ही लेना है ना बेस्ट। हमको। और हमको हमको मेनली सिखाया क्या गया है, अभी मैंने लास्ट टाइम भी जैसे बोला था, आपको अगर एंगर हो रहा है, किसी की वजह से अगर आप एंग्री हो, तो आपको अपना प्यार बढ़ाना चाहिए। प्यार बढ़ाना चाहिए उस शख्स से नहीं, उस शख्स से उस समय के लिए तो नहीं होगा। आप कुत्तों को से प्यार करो, बिल्ली से प्यार करो, ताकि आप समता में आए। बैलेंस में, हाँ। समता में आपको एंग्री होना नहीं है, ये सही है, लेकिन एकदम अमूल पालेकर भी नहीं बनना। आप समझ रहे? तो एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस अगर मैं अगर दुराचारी हूं, मैं आपको हर्ट कर रहा हूं बार बार, और मुझे आप एक्सेप्ट कर रहे हो एज इट इज, तो मैं तो और ज्यादा हर्ट करूंगा आप। समझ पा रहे हो चीज? उसको एक्सेप्ट कर लो कि एज इट इज, उसका नेचर ही ऐसा है, लेकिन मैं विचलित नहीं हूँ। वो बोल रहा है, लेकिन कहीं कहीं पे अभी अभी है ना, मेरा मतलब कई सालों से प्रैक्टिस है, अभी थोड़ा कम कर दिया, लेकिन 2-4 दिन में एक बार करता हूँ। मुझे ये फोन कॉल्स आते हैं ना, बैंक के लोन्स वगैरह, मेरा पहले मतलब 2-3 साल तक मैंने उसको किया, मैं ब्लड प्रेशर मशीन है यहाँ पे लगाता हूँ, और 12 से 1 बजे तक आता है फोन इन लोगों का जनरली। मैं जो चिल्ला के बात करता हूँ उनसे, चिल्ला के बात करता हूँ, और सिर्फ ब्लड प्रेशर का मशीन चालू करता हूँ,
और मैं ये सिर्फ देखना चाहता हूँ कि मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो मुझे ये एक्ट पता चल गया कि यू कैन यूज एंगर बट डोंट गेट एंग्री। यू आर गेटिंग मी? वो तो ज्वेल जैसा मिला है हमको, नवरत्नों में से एक रत्न है। लस्ट क्यों नहीं होगा, ग्रीड क्यों नहीं होगा? आपका ग्रीडी नहीं हो, मैं ग्रीडी नहीं हूं, सब ग्रीडी है हम। समझ रहे? लस्ट हम में भर भर के है, हम में एंगर है, हमारे में हर चीज जो अपगुण है वो सब भर भर के है। तो हमको करना क्या है कि हमको उसको यूज करो बट डोंट गेट अफेक्टेड बाय दिस। स्थित प्रज्ञा। हाँ, स्थित प्रज्ञा, वही वही चीज। तो एंगर को बहुत अच्छे से यूज करो, नहीं तो लोग सर पे चढ़ के तांडव करेंगे। अगर आपने उतारा नहीं ना इसको, किसी को भी अगर सर पे चढ़ गया वो तो तांडव करेंगे। उतारना जरूरी है, लेकिन खुद एंग्री नहीं होना। वो आर्ट है, वो प्रैक्टिस है। वो मैंने बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस, बहुत जबरदस्त। और मेरे लिए वो सॉफ्ट टारगेट है, क्योंकि मैं अपने दोस्तों से या परिवारजनों से चिल्ला के बात करूं तो झगड़ा हो जाएगा ना। इनके साथ संबंध नहीं है ना मेरा कुछ, तो मैं बिंदास चिल्ला के बात करता हूँ। अभी भी कल परसों के दिन ही मैंने ऐसे किसी, और मैं देखता हूँ फिर ऐसे ऐसे लिटरली ऐसा हाथ में, ओके ठीक है, आई हैव यूज। इसमें पूरे बोले भी है ना, उठ के लड़ाई करो, मतलब अपने आप को बचाना है, जहां पर बचाना है बचाना है, जहां पर खुश रहना है। इसका मतलब नहीं कि हम ये बन जाए, क्या बोलते हैं, एकदम इतना नीचे आ जाए कि हम पे कोई भी मतलब सर पे बैठ के तांडव करे। वो नहीं, वो अलाउड नहीं है। फिर उसका मतलब क्या है स्पिरिचुअल? हमारा कोई हक छीने हम उस पे कुछ बोले ही नहीं, हमको कोई छू दे हम उसका कंप्लेंट करे ही नहीं, ऐसा नहीं हो। सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। यहाँ पर जो जिस तरह की जिंदगी आप जी रहे हो उसी तरह से जीना है, जो कर रहे हो कर रहा है, खाली पर्सपेक्टिव अपना चेंज करना।